जय हिंद दोस्तों, क्या हाल चाल। और आ गया है बोट का एक्सप्लोरर O2। अभी जैसे मैंने प्रॉमिस किया था, इसके अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू आज बताने वाला हूं। अभी मैं इस वीडियो में प्राइसिंग की बात करूं तो इस प्रोडक्ट के अराउंड आपको 2999 में देखने मिलती है। अगर आपको 200 रुपया बचाने हैं अपने तो कमेंट डाउन करके ज़रूर बताना, और वीडियो को अभी से लाइक कर दो। तो मैं वीडियो के आखिर में बताऊँगा कि इसमें आप कैसे 200 रुपया बचा सकते हो। तो अभी इसके अगर मैं बात करूँ तो इधर कुछ आपको फंक्शंस दिए गए हैं, तो वो हमें रियल लाइफ में जब भी मैं इसको अनबॉक्स करूँगा फिर बताएंगे। तो देरी ना करते हुए कटिंग मारते हैं और चेकिंग चालू कर देते हैं। तो ऐसा कुछ आपको फर्स्ट इंप्रेशन देखने मिलता है। इसमें 3 अलग अलग कलर्स भी मिलते हैं, आपको चाकू की कुछ ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा कुछ फर्स्ट इंप्रेशन आपको देखने मिलता है। ब्लू एंड ऑरेंज बेल्ट मैंने लिया हुआ है, तो ऐसा कुछ आपको अंडर द बॉक्स पहला वॉच देखने मिलता है। अगर मैं इसको साइड में रखता हूँ तो इधर आपको चार्जिंग केबल मिल जाता है, जिसको आप लगा के चार्जिंग कर सकते हो। इसमें कुछ चार्जर आपको मिलता नहीं है, तो अपना फ़ोन का जो 5 एम्पियर वाला चार्जर है उसको लगा के आप इसके साथ इधर पीछे कनेक्ट करके आराम से इसको चार्ज कर सकते हो। और इसको अभी रख देते हैं, इसको भी साइड में, ज़रूरत नहीं है। और इस चीज़ की आपको ज़रूरत पड़ सकती है क्योंकि इधर एक बारकोड दिया गया है। तो बारकोड को स्कैन करके आप इस मोबाइल से कनेक्ट कर सकते हो। तो ये ऐप डाउनलोड कर लेना। तो इसका भी डिटेल में आगे बात करेंगे। बाकी 1 साल की वारंटी इधर देखने मिल जाती है आपको कंपनी की तरफ से, जिसको आप क्लेम कर सकते हो। स्टिकर मिलता है और स्पॉन्सरशिप्स के कुछ बुकलेट मिल जाते हैं। तो ये सब चीज़ को अभी फिलहाल हम लोग साइड में कर देते हैं और पहले पन्नियाँ हटा लेते हैं। तो ऐसा कुछ पन्नियाँ हटाते हैं और अभी घड़ी को चालू करते हैं। तो घड़ी चालू करने के लिए पहले आपको इसके स्टिकर्स पे लिखा हुआ है कि आपको थोड़ी देर चार्जिंग पे लगाना पड़ेगा। तो थोड़ी देर चार्जिंग पे लगाओगे तो ये ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी इसको चार्ज कर लिया है, तो अभी फ़िलहाल मैं इसको सिर्फ बटन दबाऊंगा तो ऑन हो जाएगा। और अगर मैं इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ तो मुझे सीरियसली बोलूँ ना, तो इस प्राइसिंग के हिसाब से इसकी बिल्ड क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं लगी। बिल्ड क्वालिटी ठीक ठाक है, मतलब इतना भी अच्छा क्वालिटी नहीं बोल सकते इसको। बाकी इधर आप 20 mm के बेल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हो। 20 mm के बेल्ट इसमें लगे हुए हैं, जिसको आप इंटरचेंज कर सकते हो। इधर से लॉक मिलता है आपको, तो सिंपली आपको इसको दबाना है। अभी मैंने पूरा ही निकाल दिया है। सिंपली आपको इधर इसको पीछे करना है और इसको प्लग इन करना है, तो इजीली कर सकते हो। आप इंटरचेंज कर सकते हो बेल्ट्स को। तो इसमें अलग अलग एसेंट मिलते हैं। कोई ऐसा आपको फर्स्ट डिस्प्ले देखने मिलता है। 1.3 इंचेस का IPS LCD डिस्प्ले इसमें यूज़ किया गया है। 2.5D कर्व ग्लास है, जो साइड में जो आपको ग्लास दिख रहा है वो कर्व थोड़ा मिलेगा। और इस वॉच को ना मैं सीरियसली देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने बोट के स्टॉर्म को यूज़ किया है। मैं उसके साथ भी बहुत ही जल्दी कंपैरिजन लाने वाला हूँ। अगर मैं क्वालिटी की बात करूँ तो ये आपको प्लास्टिक मटेरियल देखने के लिए मिलता है, जो कि इस प्राइस रेंज में एक्सपेक्टेड नहीं है। अभी करंटली सेम टाइम पे 2 वॉच लॉन्च हुई है, जैसे कि आप देख सकते हैं। बोट का जेनिट है, ये भी सेम आपको 1999 में ये वॉच देखने मिलता है और ये मिलता है 2999 में। तो सिंपली आप सामने से देख के ही बता सकते हो तो कि कौन सा प्रोडक्ट अच्छा दिख रहा है और कौन सा प्रोडक्ट बुरा दिख रहा है। बुरा तो नहीं दिख रहा है, दोनों ही प्रोडक्ट अच्छे दिख रहे हैं, लेकिन आपको प्रीमियम क्वालिटी पता चलेगी क्योंकि इसमें मेटल यूज़ हुआ है और इसमें पॉलीकार्बोनेट की जो क्वालिटी काफ़ी अच्छी है एज़ कम्पेयर टू दिस। आपको पॉलीकार्बोनेट इतना पसंद नहीं आएगा। इसका जो डिस्प्ले इतना छोटा सा लगता है और इसके सामने कितना छोटा लग रहा है यार, मतलब बच्चा ही लग रहा है। तो आप समझ सकते हो कि ये 1999 में आपको देखने के लिए मिल रहा है मार्केट में अभी फ़िलहाल। आप लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके चेकआउट कर लेना। और इधर ये आपको इतने प्राइसिंग में क्यों दिया है, मेरे को कुछ भी जस्टिफाइबल नहीं लगा। बोट ने अपने दिमाग में क्या रखा है, ये लोग क्या सोच के सब कर रहे हैं। तो थोड़ी ब्राइटनेस देख लेते कि कितना, तो इतनी ब्राइटनेस भी मुझे ज़्यादा इम्प्रेस नहीं किया। बाकी इसके डिस्प्ले की बात करूँ तो काफ़ी अच्छा है। और ये पूरा मतलब अगर मैं बिल्ड क्वालिटी बोलूँ तो मुझे इतना इम्प्रेस नहीं हुआ इस प्राइस रेंज के अंदर। इस प्राइस रेंज में आप नॉइस के ब्रियो ले सकते हो, बोट का एक्सटेंड ले सकते हो, डीजो वॉच भी ले सकते हो। 1999 में फ़िलहाल इसको भी कंसिडर कर सकते हो अगर स्टाइलिश वॉच चाहिए तो इतने अच्छे वॉच है। और इसको लॉन्च करने का कुछ भी मेरे को सेंस नहीं लगा इस प्राइस रेंज के अंदर। तो इससे मैं बिल्कुल भी ना खुश हूँ। आपका जो भी है दिमाग में, आप मुझे कमेंट डाउन करके बताओ। बाकी UI की बात करूँ तो सेम आपको ऐसा लगेगा कि आपने बोट का स्टॉर्म वॉच यूज़ कर रहे हो। कुछ भी फंक्शन नहीं है, सिर्फ इसमें एक नया फंक्शन आ गया है। इसमें आपको इनबिल्ट GPS मिलता है, जो शायद ही कोई लोग इसको यूज़ करते हैं। मुझे नहीं लगता इतने लोग GPS यूज़ करते हैं। इतना प्राइस अगर दे रहे हैं और सिर्फ GPS के लिए, तो मेरे को नहीं लगता है, मूर्खता बात बोल सकते हो, मूर्खतागिरी है। बाकी तो आपको वही स्पोर्ट्स मोड्स मिल जाते हैं इसके अंदर। अगर जाते हो तो आपको अलग अलग स्पोर्ट्स मोड्स मिल जाते हैं, कुछ 7, 8, 10 ऐसे मिल जाते हैं। GPS भी मिलता है, हार्ट रेट मॉनिटरिंग मिल जाता है, बाकी ब्लड ऑक्सीजन भी मिल जाता है, रिलैक्सेशन मिल जाता है, अलार्म, म्यूजिक कंट्रोल, टाइमर, वेदर मिल जाता है। सेटिंग्स में जाते हो तो डायल फेसेस मिलते हैं, अलग अलग फेस आप कर सकते हो, कस्टमाइज़ कर सकते हो। तो वो एक फंक्शन भी इसके अंदर देखने मिल जाता है। तो ऑल इन ऑल अगर मैं बात करूँ, बाकी तो मुझे सीरियसली UI इतना, मतलब अगर मैं कंपेयर करूँ इसके साथ ही, अगर मैं जो लॉन्च हुआ है उसके साथ ही अगर हम कंपेयर करते हैं तो दोनों का ही काफ़ी आपको फ्लूइड लगेगा, काफ़ी स्मूथ है।
तो लैगी बिल्कुल भी नहीं है। तो यूआई में काफ़ी अच्छे से बोट ने काम किया, तो इसलिए थम्स अप है। तो वो एक चीज़ है। बाकी मेरे को डिस्प्ले इस प्राइस रेंज के अंदर बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं लगा है। बाकी अगर आप सिंपली सामने से देखते हो तो आपको डिस्प्ले काफ़ी अच्छा लगेगा, लेकिन अगर आप धूप में जाकर देखते हो तो पता नहीं है, अभी वॉच ऑटोमेटिकली बंद हो गई है, ऑटोमेटिकली बंद हो गई, पता नहीं कैसे। तो अभी इसको ऑन कर लिया है और फिर से हमने। तो सेटिंग्स में जाते हैं और भी इधर बहुत सारी चीज़ें हैं। तो नॉर्मल ज़्यादा चीज़ें इसमें नहीं मिलता। टच काफ़ी अच्छा है इसका, बहुत ही ज़्यादा फ्लूइड है, बहुत ही अच्छे से रिस्पॉन्स कर रहा है। अगर फिर इसकी नोटिफिकेशंस भी देख लेते हैं तो कैसा है, और ऊपर से करता तो नोटिफिकेशन आता है, नीचे से ट्रैक करूँ तो आपको स्टेप्स काउंट वो सब देखने के लिए मिल जाता है। और उसके बाद अगर मैं साइड में करता हूँ तो इधर आपको मेन्यू मिलता है। अगर मैं लेफ्ट साइड करता हूँ तो हार्ट रेट इधर चेक कर सकते हो, रेज टू बैकअप का फंक्शन है, स्लीप मोड है और जीपीएस इधर दिया गया है। बैटरी बैकअप कंपनी क्लेम करती है अराउंड 10 दिन, लेकिन मेरे हिसाब से 4 से 5 दिन चल जाएगा। अभी फटाफट से करते हैं इसकी हम लोग सेंसर टेस्ट कि भाई सेंसर में कितने अच्छे से काम करता है। तो फिलहाल हम लोग इसको हाथ में रखते हैं और उसके बाद चेक करते हैं। तो ये बता दिया प्लीज़ कीप स्टिल, तो वापस अच्छे से रखना पड़ेगा और करना पड़ेगा। मतलब काफ़ी एक्यूरेट है वॉच, फर्स्ट इंप्रेशन में तो लग रहा है। 92 इधर बीपीएम दिखा दिया है। अभी देखते कि अगर मैं नीचे इसको रखता हूँ और चेक करता हूँ तो आता है क्या नहीं। तो भाई इसने बता दिया। तो एक्यूरेसी लेवल काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस की मेरे को इसकी। ब्लड ऑक्सीजन भी देख लेते, मेजर कर पाता है या हम लोग को कुछ इनपुट या आउटपुट देता है। तो ब्लड ऑक्सीजन लेवल 100% दिखा दिया है। पता नहीं इसको मेरे इसके खुद के बेल्ट से ब्लड ऑक्सीजन कहाँ से मिल रहा है। तो जैसे कि इसका बताने का कारण यही है दोस्तों कि इसके ऊपर आप फुली डिपेंडेंट होकर इस वॉच को भरोसा नहीं कर सकते। अगर आप सीरियस इलनेस को फील कर रहे हो तो इस पर भरोसा बिल्कुल भी मत करना। आपको इधर सामने सामने रिजल्ट दिख रहा है, फेक बताता है। तो वो एक चीज़ आपको इसमें देखने के लिए मिलती है। बाकी इसकी ऐप की बात करें तो फ़ोन को कनेक्ट करने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, जो ये बारकोड दिया गया है आपको इसको स्कैन करना पड़ेगा। तो स्कैनर ओपन कर लेते हैं और जैसे ही मैं इसको स्कैन करूंगा ये ऑटोमेटिकली ले लेगा और ऐप को डाउनलोड के पे चले जाएगा। तो अभी देखते हैं कि ऐप डाउनलोड पे जाता है कि नहीं। इधर ऐप डाउनलोड दिख रहा है तो इसको डाउनलोड कर लेते हैं। बोट प्रो गियर करके आपको एक ऐप मिलेगा जिसको आपको डाउनलोड कर लेना है। सो गैस ऐप डाउनलोड हो चुका है, इसको ओपन कर लेते हैं। अभी देखते हैं कि क्या हम लोग को फर्स्ट इंप्रेशन देखने के लिए मिलता है इस ऐप के अंदर। इस सेम जो ऐप आप स्टॉर्म के लिए यूज़ करते हो तो वही है। तो इसको अभी कर लेते हैं, इसको सब अलाउ कर लेते हैं। तो अभी एप्पल में सब मेरे को हेल्थ अलाउ करना पड़ेगा, तो अलाउ कर देते हैं। तो अभी इसमें अभी आ जाएगा, टर्न ऑन कर देने के लिए बोला है। तो यूज़ नाउ करके आ रहा है, अग्री कर लेते हैं। तो अभी वॉच ढूंढ रहा है ऑटोमेटिकली। तो देखते हैं कि वॉच ये फाइंड करता है कि नहीं। बाजू में वॉच पड़ा हुआ है जैसे आप देख पाओगे, तो इसका ले पाता है। तो एक्सप्लोरर O2 आ चुका है। तो इसको जैसे ही मैं क्लिक करूँगा देखते हैं इसके ऊपर कुछ आता है कि नहीं फंक्शन, कि ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाता है। तो ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो गया। कंफर्म डिवाइस बाइंडिंग कर रहा है तो बाइंड भी हो गया। वाइब्रेशन फीडबैक काफ़ी तगड़ी लगती है मेरे को इसकी। मेल लूप ले लेते हैं हम लोग। आप गर्ल अगर यूज़ करो तो गर्ल भी ले सकते हो, फीमेल चूज़ कर सकते हो। बाकी अभी फ़िलहाल ओके ओके करके हम लोग सेट कर देंगे और बाद में इसको सेट कर लेंगे आपको दिखाने के लिए। तो ये सब सेट ओके ओके जितना दिख रहा है डिफ़ॉल्ट में मैं कर देता हूँ। तो ऐसा कुछ आपको यूज़र इंटरफेस देखने मिलता है। कॉल अलर्ट फंक्शन मिलता है जिसको आप ऑन कर सकते हो। और फास्टर 1 सेकंड आफ्टर फ़ोन रिंग, इसमें आप सेकंड डिले लगा सकते हो कि ऑटोमेटिकली उसके हिसाब से रिंग करेगा। जब भी फ़ोन आएगा ऑटोमेटिकली आपको पहले पता चल जाएगा। सडन एंट्री मिल जाता है जिसको आप ऑन सब इसको सब ऑन कर लेते हैं फ़िलहाल के लिए फटाफट। तो अलार्म भी मिल जाता है, अलार्म नहीं चाहिए। SMS अलर्ट भी आपको मिल जाता है। अलाउ नोटिफिकेशन तो आपको मैनुअली करना पड़ेगा। तो फिलहाल मेरा व्हाट्सअप का ऑप्शन दिख रहा है क्या, तो व्हाट्सअप में कर लेता हूँ, इंस्टाग्राम को कर लेता हूँ तो और इसको ओके कर देता हूँ। बाकी आपके हिसाब से आप कर सकते हो। बाकी वेकअप गेस्चर ऑलरेडी है। ऑटोमेटिकली हार्ट डिटेक्शन भी इसमें ऑटोमेटिकली है। और स्पोर्ट्स ऑन ऑफ आप इधर से कर सकते हो, वॉक रनिंग का। म्यूज़िक कंट्रोल भी इसमें आप कर सकते हो, तो इसको भी ओके कर डालते हैं हम लोग चालू। तो कुछ फंक्शन से फिर हेल्थ केयर में आप इधर से हेल्थ केयर भी ऑन कर सकते हो। मेंस्ट्रुएशन सेटिंग मतलब गर्ल्स के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है, ये चीज़ आप इधर से कर सकते हो। तो इसको फ़िलहाल मैं ऑफ रखूँगा क्योंकि मेरे काम का नहीं है। बाकी GPS की बात करें तो इसके अंदर आपको GPS भी देखने मिलता है। इनबिल्ट GPS है तो उसका फंक्शन भी देख लेते हैं। तो अगर मैं ऐप के अंदर जाता हूँ तो इधर आपको इनबिल्ट GPS का ऑप्शन मिल जाता है। किधर गया वो GPS। स्पोर्ट्स मोड में जाता हूँ तो ये आउटडोर रन में GPS का इधर ऑप्शन लिख के आ रहा है। तो इस पर क्लिक करता हूँ तो इधर आ जाता है 3 2 1 करके सब चालू हो जाता है। तो जैसे ही गो करेगा तो ये GPS ट्रैक करने लग जाएगा। आपको मोबाइल लेके कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप GPS ट्रैकिंग करते हो तो आप इधर से भी कर सकते हो। इधर से हर चीज़ आपको पता चलती रहेगी ईजिली।
तो ऐसा कुछ आपको जीपीएस पोजिशनिंग इधर आपको दिखने के लिए मिल रहा है। ये ऑटोमेटिकली कनेक्ट होता है। तो कस्टमाइज़ कैसे करना है, तो हाँ डायल सेटिंग्स में आई थिंक मिलता है। तो इधर आप क्लाउड फेसेस जाओगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा इधर क्लाउड फेसेस मिल जाएंगे। इधर अलग अलग क्लाउड फेसेस है, 100 से ज़्यादा कुछ क्लाउड फेसेस है और भी टाइम टू टाइम इसमें अपडेट होते रहेगा। तो एक हम लोग अप्लाई कर देते हैं अभी और फिलहाल देखते हैं कि क्लाउड वॉच फेस कैसा दिख। सो गाइस बहुत ही अच्छा दिख रहा है, बहुत ही वाइब्रेंट दिख रहा है। डिस्प्ले क्वालिटी मतलब क्वालिटी काफ़ी अच्छी यूज़ की है, लेकिन थोड़ी बड़ी डिस्प्ले होती, थोड़ा और बड़ा होता तो काफ़ी अच्छा लग सकता था। लेकिन डिस्प्ले में काफ़ी मार खाता है, आपको बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं करेगा। तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा चीज़ नहीं लगा ये चीज़। तो ऑल इन ऑल अगर इस वॉच को अगर आप 2999 में खरीदते हो तो ये बिल्कुल भी वैल्यू फॉर मनी मुझे नहीं लगा। मैं सजेस्ट नहीं करूँगा इस वॉच को खरीदने। इससे अच्छा आप एक्सटेंड खरीद लो, आपको ज़्यादा बेहतर क्वालिटी मिलेगा और ज़्यादा बेहतर डिस्प्ले मिलेगा। सिर्फ आप जीपीएस के लिए इस वॉच को लेके कुछ सेंस नहीं बनता, मुझे तो नहीं लगता है। आपको क्या लगता है कमेंट डाउन करके ज़रूर बताओ। वीडियो पसंद आया होगी लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, हम लोग ऐसी वीडियो आप तक पहुंचाते रहते हैं। और नेक्स्ट वीडियो आपको इसकी कंपैरिजन किसके साथ देखनी है या फिर आपको जेनिट की कंपैरिजन किसके साथ देखनी है, मुझे ज़रूर कमेंट डाउन करके बताओ। इसके ऊपर वीडियो मैं लेके आ जाऊँगा। तो आज के लिए इतना ही, अगले कोई इंटरेस्टिंग वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।